साबिक वजीर आजम इमरान खान की अडियाला जेल से 25 मार्च को की गई गुफ्तगू। पाकिस्तान के तमाम मसाइल हकीकी अवामी नुमाइंदों के जरिए ही हल हो सकते हैं। मुल्क को 1971 की तरह तोड़ने के बजाय जोड़िए। बलूचिस्तान पर भी इस वक्त एक जाली हुकूमत मुसल्लत है, वो कैसे मसाइल का हल कर सकती है? मुझे बतौर पाकिस्तानी और साबिक वजीर आजम बलूचिस्तान के हालात पर शदीद तशवीश है। दहशतगर्दी के बढ़ते वाकयात, पुरअमन एहतजाज करने वाले निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाने, तशद्दुद और गिरफ्तार करने पर बहुत अफसोस है। रियासत का फर्ज है कि बलूचिस्तान के लोगों की आवाज को सुने और इनके मसाइल को हल करे। जब तक वहां के हकीकी नुमाइंदगान को साथ नहीं बिठाया जाएगा, उनके मसाइल नहीं सुने जाएंगे और वहां की आवाम की मंशा को मद्देनजर रखकर फैसले नहीं किए जाएंगे, बलूचिस्तान का मसला हल नहीं होगा। डंडे के जोर से कभी मसाइल हल नहीं होते, बल्कि बिगड़ते जाते हैं। फॉर्म 47 के जरिए मुसल्लत की गई अर्दली हुकूमत हर महाज पर नाकाम है। इनकी खारजा पॉलिसी नाकिस तरीन है। आप अफगानिस्तान के साथ बातचीत करके दहशतगर्दी पर काबू पाने की तरफ बढ़ सकते हैं। अफगानिस्तान के साथ हमारी 2200 किलोमीटर की सरहद है। इनके साथ मामलात को मुज़ाकरात के जरिए पुरअमन तरीके से हल करना चाहिए। हमारी हुकूमत में अफगानिस्तान से जाकर बात की गई, हालांकि उस वक्त की अफगान हुकूमत के पाकिस्तान से अच्छे ताल्लुकात भी नहीं थे। हमने अपने 3 साला दौर में अफगानिस्तान के साथ जो पॉलिसी अपनाई थी, उसकी बदौलत मुल्क में दहशतगर्दी बिल्कुल सिफर हो गई थी। हमारे बाद जो बाइडेन पॉलिसी अपनाने से कई मसाइल ने जन्म लिया, जिसका खमियाजा आज दहशतगर्दी की सूरत में अवाम भुगत रही है। इनकी गैर संजीदगी का अंदाजा इस बात से लगाएं कि ना PDM दौर में और ना ही अब एक दफा भी वजीर खारजा ने अफगानिस्तान का दौरा किया और ना कोई मुनासिब सिफारती कोशिशें की गई। 26वीं आईनी तरमीम के बाद अदलिया का निजाम मुकम्मल तौर पर तबाही का शिकार हो चुका है। 9 मई के झूठे मुकदमात में मेरी जमानत कबल गिरफ्तारी का केस कई माह के बाद लाहौर हाईकोर्ट के बेंच ने सुनना था, मगर वो बेंच ही टूट गया ताकि इन केसेस को मजीद खींचा जा सके। तोशाखाना का मुकदमा जिसमें जेल ट्रायल हो रहा है, उसकी समाअत बगैर कोई वजह बताए रोक दी गई है। इससे पहले अलकादिर ट्रस्ट के फैसले को सिर्फ इसलिए लटकाया गया ताकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कोर्ट पैकिंग के अमल के जरिए जो मनपसंद जजेस लाए जाएंगे, इनके सामने मेरा मुकदमा लगाया जाए। बहुत दुश्वारी के बाद हमारा केस वहां लगा, मगर आज हमारी अपील पर एतराजात दायर करके इसे ईद के बाद तक मुलतवी कर दिया गया है। इस सब से वाज़ेह है कि अर्दली हुकूमत का मकसद मुझे हर हाल में जेल में रखना है, क्योंकि जब भी मेरे मुकदमात को मेरिट पर सुना जाता है, वो जमीन बोस हो जाते हैं। ये सब एक फिक्स मैच है जो कि एक मुनज़्ज़म मंसूबे के तहत खेला जा रहा है। इदारों का फोकस अपने काम और दहशतगर्दी रोकने के बजाय तहरीक इंसाफ पर क्रैक डाउन करने और मीडिया, जेलें और अदालतें कंट्रोल करने पर है। अडियाला जेल एक कर्नल कंट्रोल कर रहा है। किसी कर्नल को क्या इख्तियार है कि वो जेल में बैठे और जेल कंट्रोल करे? इस हफ्ते मेरी बहनों से भी मुलाकात नहीं होने दी गई। मुख्तलिफ अदालती अहकामात के बावजूद ना दोस्तों से मुलाकात होने दी जाती है, ना बच्चों से फोन पर बात, ना डायरी की रसाई और ना ही किताबों की रसाई होने दी जाती है। सियासी रुफका से 6 माह में सिर्फ एक दिन मुलाकात होने दी गई, वो भी मुकर्ररा वक्त और दिन पर नहीं। कभी कोई पाबंदी लगाई जाती है, कभी कोई। ये चाहे जितना जोर लगा लें, मैं इनकी फस्तायत के आगे ना ही पहले झुका था, ना ही अब झुकूंगा।